हमल के दौरान होने वाली शुगर, इसका पता कैसे चलेगा? हमल के दौरान जो शुगर होती है वो 5वें महीने के बाद होती है। 5वें महीने से पहले अगर आपके ब्लड टेस्ट में शुगर आ रही है तो इसका मतलब है आप पहले से शुगर की मरीज हैं। अपनी शुगर को नॉर्मलाइज रखने के लिए उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग टिप है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ हमल के दौरान होने वाली शुगर के बारे में। इसमें सबसे पहले तो मेरा ये पॉइंट एक होगा कि आया अगर आपकी शुगर डायग्नोज हुई है हमल के दौरान, तो क्या वो हमल के दौरान शुगर है या आपको पहले से शुगर चल रही थी? तो इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता ऐसे चलेगा कि अगर आप जैसे ही आपको प्रेगनेंसी हुई है और आपने अपने डॉक्टर को विजिट किया है, हम आपके कुछ टेस्ट कराते हैं जिसमें शुगर का टेस्ट एक हेल्थ प्रोफाइल का लाजमी हिस्सा है। तो अगर उसमें वो नॉर्मल आया है तो इसका मतलब है कि आपको ये शुगर हमल के दौरान हुई है। हमल के दौरान जो शुगर होती है वो 5वें महीने के बाद होती है। 5वें महीने से पहले अगर आपके ब्लड टेस्ट में शुगर आ रही है तो इसका मतलब है आप पहले से शुगर की मरीज हैं। अब इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर तो ऑलरेडी आपको शुगर है तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई हाइपोग्लाइसेमिक जैसे गोलियां या इंसुलिन आपको दी जाती होगी, तो आपने उसका इस्तेमाल जारी रखना है। बल्कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपकी शुगर बढ़ती है तो आपकी डॉक्टर डेफिनेटली जो डोज है उसको बढ़ाएंगी, या अगर कम हो रही है तो आपकी डोज कम कर दी जाएगी। लेकिन वो कौन सी डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं जिनसे आपने परहेज़ रखना है, जिनको आपने अप्लाई करना है अपनी शुगर को नॉर्मलाइज रखने के लिए, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग टिप है कि चे से शुरू होने वाली चीज़ें जो हैं वो आपने अवॉइड करनी है। अब वो क्या है? चीनी, चपाती, चावल, चिकनाई, ये 4 चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। और अवॉइड का मतलब वाकई ही अवॉइड करनी है, बिकॉज इन चारों चीज़ों की वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं उनमें एक हाइक आ जाती है, जिसकी वजह से आपके ब्लड शुगर्स अगर ज़्यादा रहेंगे तो आपके जो बच्चा है उसमें फैट डेपोजिशन ज़्यादा होगी, बच्चे की जो ग्रोथ है, बच्चे का साइज़ एक नॉर्मल बच्चे के साइज़ से ज़्यादा रहेगा। उसमें किसी भी वक्त जो है वो शुगर का लेवल डाउन हो सकता है, क्योंकि आपको जो ये प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से बच्चे को इफेक्ट्स जो हैं वो उसके ऑपोजिट होते हैं। और बच्चे की सेफ्टी के लिए, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए आपकी जो डोजेज है इंसुलिन की या जो आप टैबलेट खाती हैं वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपने अपना वाटर इनटेक जो है वो बहुत अच्छा रखना है। अपनी वॉक एक्सरसाइज ज़रूर रखनी है। खाने के बाद थोड़ी सी चहलकदमी जो है वो आपने ज़रूर करनी है। जिन ख़वातीन को डायबिटीज़ डायग्नोज हुई होती है ऑलरेडी बिफोर प्रेगनेंसी, यानी कि 5वें महीने से पहले ही जिनको शुगर है, हम 5वें महीने के बाद उनके बच्चे के दिल का अल्ट्रासाउंड, जिसको हम एको कहते हैं, हम वो कराते हैं, ये देखने के लिए कि शुगर की वजह से आपके बच्चे को दिल की बीमारी तो नहीं लाहक हो गई। आपकी शुगर की वजह से बच्चे की किडनीज पे अफेक्ट हो सकता है, उसके ब्रेन पे अफेक्ट हो सकता है, उसकी जो जहनी नशोनुमा है वो अफेक्ट हो सकती है। उसके लिए रूल ऑफ थंब इज कि आपको अपनी शुगर कंट्रोल्ड रखनी है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपने अपने शुगर लेवल्स को इतना ऑप्टिमाइज रखना है कि उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, वो आपको और आपके बच्चे को कम से कम हो। और जिसमें सबसे पहला पैरामीटर है आपकी दवाइयाँ और आपकी डाइट और आपकी एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में मैं कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइजेज नहीं कह रही। खाने के बाद आप कम से कम 10 से 15 मिनट की चहलकदमी कीजिए। आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको एक डाइट चार्ट देंगी, वो उस डाइट चार्ट को फॉलो कीजिए। वो बहुत सर्टेन उसमें एक हेल्दी जो है अमाउंट और रेशो में वो डाइट आपको दी जाती है, ताकि आपको किसी भी चीज़ की कमी ना हो। तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। इन सब एडवाइसेस को फॉलो करने के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके बच्चे को भी इस शुगर की वजह से कोई नुकसान नहीं होगा, और आपके अपने अंदर भी इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स इस तरह से जो है वो नहीं होंगे। आपकी जिन ख़वातीन को शुगर होती है और वो अनकंट्रोल्ड होती है, तो शुगर तो आपसे बच्चे में चली जाती है, लेकिन जो आपकी इंसुलिन है, इस चीज़ के बारे में जैसे बहुत से लोगों को ये एक परेशानी होती है, एक टेंशन होती है कि आया ये इंसुलिन भी बच्चे को जा रही है। तो इंसुलिन वो मेडिसिन है जो आपसे आपके बच्चे को ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना कि जिन लोगों को इंसुलिन लगती है तो उसका कोई बच्चे पे गलत असर है, बल्कि उसका जो भी इफेक्ट है दैट इज़ अ गुड इफेक्ट।
स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज।